हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाहता हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है जो एससी या फिर एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और नीट यूजी 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको कंफर्म करके बताया था कि जो आपका सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो आपका सेंट्रल लेवल का ही यूज होगा। ठीक है, तो जिसके पास भी सेंट्रल लेवल का नहीं है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं, तो वो लोग अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तब तक के लिए वो अपना डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो वहां पर अपलोड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की, तो ये भी डाउट आ रहा है कि एससी और एसटी कैटेगरी को भी क्या सेंट्रल लेवल का जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल कर रहे हैं तो एससी या एसटी कैटेगरी को अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल लेवल का ही अपलोड करें। ठीक है, अगर आपके पास स्टेट वाला है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं, वो भी आपके लिए एप्लीकेबल है। और अगर आपका सेंट्रल लेवल का है तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि आप जो स्टेट गवर्नमेंट का लगा सकते हैं, तो जैसे कि आपको मैं बता दूं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो वहां पर सेंट्रल लेवल का मैंडेटरी किया गया है। साथ ही उन्होंने मैंडेटरी करने के साथ साथ जो है एक ऑप्शन दिया है डिक्लेरेशन फॉर्मेट का। ठीक है, कि मतलब अभी तक क्या है, जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं, आप मान सकते हो कि जो 95% कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट अथॉरिटी होती है, उनकी लोकल अथॉरिटी, वहां से उन्होंने वही वाला सर्टिफिकेट बनाया हुआ है। लेकिन इस बार की न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने ये बोला है कि हम सिर्फ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के केस में जो है हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट जो है वो ही एक्सेप्ट करेंगे। अगर एससी एसटी कैटेगरी के लिए भी ये चीज मैंडेटरी की गई होती तो ये जो आपका नीट यूजी 2022 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इसमें आपको जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, ये आपके पास डिक्लेरेशन फॉर्मेट दिया गया है ओबीसी एनसीएल के लिए, उसी तरीके से डिक्लेरेशन फॉर्मेट दिया गया है जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और अगर एससी एसटी कैटेगरी के लिए भी ये चीज मैंडेटरी की गई होती कि आपको सिर्फ सेंट्रल लेवल का ही सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो एससी एसटी कैटेगरी के लिए भी यहां पर डिक्लेरेशन फॉर्मेट दिया गया होता। ठीक है, क्योंकि एससी एसटी कैटेगरी में भी 95% कैंडिडेट्स ऐसे ही हैं जिनके पास उनका स्टेट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट है, ना कि सेंट्रल लेवल का। ठीक है, तो इस बात से आप खुद ही इस चीज को अच्छे से मतलब क्लैरिफाई कर सकते हैं कि अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप जो है सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट अपलोड करें। आपके पास जो सर्टिफिकेट है, चाहे वो लोकल अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर आपने बनवा रखा है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से जो भी है वो आप अपलोड कर दीजिए, क्योंकि ये एससी एसटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भले ही इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इसके नीचे जब मैं आऊंगा तो इसके नीचे यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट दिया है। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी सेम केस एप्लीकेबल होता है कि उनके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हैं। और अगर हम उसके नीचे आते हैं, ठीक है, तो ये भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है। ठीक है, उसके अगर हम नीचे आते हैं तो आप यहां पर देख सकते हो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं पीडब्ल्यूडी में, उन्हीं के फॉर्मेट यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट का है। और जैसे हम नीचे आते जाएंगे नीचे आते जाएंगे तो यहां पर आप कहीं पर भी ये नहीं ढूंढ पाओगे कि एससी या फिर एसटी कैटेगरी के लिए जो है डिक्लेरेशन फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, तो इस बात से आप अच्छे से मतलब सेटिस्फाई हो सकते हैं कि अगर एससी या फिर एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी डिक्लेरेशन फॉर्मेट नहीं दिया गया है, इसका मतलब है एनटीए जो है वो आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि आप जो है सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट अपलोड करें अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए उन्होंने मैंडेटरी कर रखा है। उन्होंने ये बोला है कि जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ओबीसी कैटेगरी या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हैं, उनको जो है सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। और उनको ये बात भी पता है कि 90 to 95% कैंडिडेट्स ऐसे ही हैं जिनके पास स्टेट लेवल का है, तभी उन्होंने जो है डिक्लेरेशन फॉर्मेट का एक ऑप्शन दिया है कि आपके पास सपोज अगर सेंट्रल लेवल का अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसको आराम से बनवाइए। जो मैक्सिमम टाइम है उसका 15 दिन से 1 महीने का होता है, 15 दिन से 1 महीने के बीच में जो बन जाता है, तब तक आप जो है अपना डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड कर दीजिए। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, और बाकी आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, उसका जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। और चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको क्लेरिफाई करनी थी। आई होप अब आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लेरिफाई हो गई होंगी, क्योंकि काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी इस डाउट के रिलेटेड कि SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है। सेंट्रल का आपके पास है तो वो अपलोड कीजिए, स्टेट का है तो वो अपलोड कीजिए। ऐसी कोई भी मैंडेटरी कंडीशन यहाँ पर नहीं लगाई गई है SC और ST कैटेगरी के केस में, साथ ही PWD के केस में भी। ठीक है, वो जो कंडीशन है वो सिर्फ OBC और जनरल AWS के केस में ही है। ठीक है, तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और भी इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।